वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब पर ज्ञान। तो कल है 2 अगस्त और कल है बिग बॉस OTT 3 का फिनाले। बचे हुए 5 लोगों में है सना मकबूल, साई केतन, रणवीर शौर्य, नेजी और कृतिका मलिक। इन 5 में से किसी एक को बिग बॉस जिताना चाहते हैं। हाँ जी, ऐसे ही कहा जाएगा, जिताना चाहते हैं तो उसको वो जिता देंगे, क्योंकि पब्लिक जिसकी उम्मीद कर रही थी उन सबको तो बाहर कर दिया। जिन लोगों की टॉप 5 में पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी उनको उन्होंने पहले ही बाहर कर दिया, क्योंकि अगर वो आ जाते तो सीधी सी बात है, जीत भी जाते, क्योंकि पब्लिक की वोटिंग तो दिखाएंगे ना लास्ट में। फिलहाल जो लोग बचे हुए पहुंचे हैं उनमें से पब्लिक जिसकी उम्मीद करेगी जीतने की उसको एक बार फिर से हरा दिया जाएगा, और जिसको बिग बॉस शुरू से बचाते चले आ रहे हैं और जिताने के लिए ही उसको अभी तक रोके हैं, चाहे उसने सिर्फ बैठे बैठे पूरा सीज़न पार किया, बैठे बैठे, खाते खाते, सोते सोते या जिम में समय बिताते, जो लेटे बैठे इधर उधर पड़े रहे उन्हीं को वो टॉप 5 में ले गए। तो भाई पहले ही बता देना चाहिए था ना कि इस बार का बिग बॉस इस तरह का होने वाला है कि आपको कुछ करना नहीं है। अगर कुछ करोगे शो के अंदर तो शो के बाहर जाओगे, खाते पीते और बस सोते रहो, कुछ बोलो नहीं, कुछ करो नहीं। इस सोफ़े पे पड़े हैं, उस बेड पे पड़े हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और बैठ के खा रहे हैं। ये सब करने वालों को विजेता बनाने के लिए लाए हैं। तो अगर यही करना था तो पहले बताना चाहिए था, मतलब प्रोमो वगैरह में कुछ इस तरह का दिखा देते, दर्शक भी उसी तरह से प्रिपेयर रहते कि हाँ इस बार डंप शो देखना है। खैर, फिलहाल तो जो 5 लोग हैं उनके वोटिंग चल रही है। रात 12 बजे ये वोटिंग बंद हो जाएगी। तो वोटिंग ट्रेन में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा वोट जिनको मिल रहे हैं वो है सना मकबूल, उसके बाद रणवीर शौर्य है, नहीं उसके बाद नेजी, फिर रणवीर शौर्य, फिर कृतिका और सबसे नीचे साई केतन। तो इस तरह से वोटिंग ट्रेंड है कुछ। तो टॉप पे सना, टॉप 3 में बात करें तो ये 3 लोग कौन टॉप पे चल रहे हैं, तो उसमें है सबसे नंबर 1 पे सना, नेजी और रणवीर शौर्य। तो इन तीनों में से लग रहा है कि वोटिंग को देखते हुए लग रहा है कि सना को जिता सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये उसी को जिताएंगे। हाँ जी, ये उसी को जिताएंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में शुरू से ही लग रहा है कि इसको अभी तक क्यों बचा के रखा है, उसी को जिताएंगे, यही लग रहा है। खैर, कल वो भी पता चल जाएगा। कल 5-6 घंटे का ये सब शोबाजी इनकी चलेगी, कि मतलब डांस गाना सब होगा, परफॉर्मेंस होंगी सब एक्टर्स की। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये देखने वाली हुई कि जितने भी यूट्यूबर्स थे उन सबको बाहर कर दिया, ठीक है। सिर्फ एक कृतिका उसमें रुकी हुई है। फिलहाल उखाड़ा उसने भी कुछ नहीं था पूरे शो में, तो वो भी कुछ नहीं कर रही थी इसलिए उसको रोक लिया, अदरवाइज सारे यूट्यूबर्स बाहर हो गए। तो जितने भी टीवी एक्टर्स हैं या फिल्म इंडस्ट्रीज हैं उनको रोका गया है ना। जब इन्हीं को जिताना था तो यूट्यूबर्स को बुलाया क्यों गया था? सिर्फ अपनी TRP बढ़ाने के लिए, व्यूज़ के लिए? अभी आप जियो सिनेमा पे देखिए तो व्यूज़ कम हो गए हैं। कल फिनाले है, कल भी उतने व्यूज़ नहीं पहुंचेंगे जहाँ तक लग रहा है, या कुछ हो भी सकता है कुछ थोड़ा बहुत पहुंच भी जाए। फ़िलहाल उतने व्यूज़ नहीं हैं, रेटिंग भी कम हो गई है जियो सिनेमा की। प्ले स्टोर पे देखिए रेटिंग भी इसकी डाउन हो गई है, 4 पॉइंट समथिंग थी, अभी 4 पॉइंट से नीचे आ गई है। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि 1.1 आ गई, लेकिन 1.1 तो नहीं, 3 पॉइंट समथिंग है। तो रेटिंग भी डाउन हो रही है, और बिग बॉस ख़त्म होने के अगले दिन देखिएगा कितनी डाउन होती है, क्योंकि अभी तो कुछ लोग देख ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी ने अनइंस्टॉल कर दिया या सब विरोध में है, देख रहे होंगे सब और देखेंगे। इवन जो कंटेस्टेंट बाहर भेज दिए गए थे उनको भी इनवाइट किया गया है, वो भी आएंगे कल शो पे, तो उनको भी देखा जाएगा। वो भी डांस परफॉर्मेंस वगैरह करेंगे या कुछ एक्ट करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। इनवाइट भी किया गया है, सब लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे, तो उनको तो देखा ही जाएगा, लोग देखेंगे ही। और क्या लगता है, क्या नेक्स्ट टाइम जब बिग बॉस का शो आएगा क्या पब्लिक देखेगी? नहीं, बिल्कुल देखेगी। इस वक्त इतना विरोध किया जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है इस सीज़न में, पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद भी इतना पॉपुलर होता है ये शो, करोड़ों लोग देखते हैं। तो थोड़े दिन सब याद रखते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं फिर से रिवाइंड की जाती हैं कि हाँ
पिछले सीज़न में भी ऐसा हुआ था, इस सीज़न में ऐसा हुआ था, लेकिन इस सीज़न में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुआ है। और जिस हिसाब से ख़राब हुआ उसके हिसाब से लग रहा है कि आने वाले सीज़न और ख़राब हो सकते हैं, इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, इसमें घटता हुआ कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी और नेगेटिव दिखा के ही जब उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, किसी की रेपुटेशन ख़राब करके व्यूज़ मिल रहे हैं, तो वो वही चीज़ करना चाहेंगे, क्योंकि उनको अपना टीआरपी चाहिए। तो टीआरपी के लिए वो दिख ही रहा है कि किस हद तक गए हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जीत रहा है जो विजेता हो सकता था उसको बाहर कर दो, जो सही है उसको गलत साबित कर दो, दूसरे की फैमिली से बुला के स्टेज पे उसके लिए गलत गवाही दिलवा दो, फिर अंदर फिर तमाशा, घर के अंदर जो बिग बॉस के घर के अंदर तमाशा करवा दो। उसके बाद दूसरे कंटेस्टेंट ने कुछ किया है, जैसे कि सना का हुआ था कि क्लिप दिखाई गई थी कि उसने शो कर दिया कि वो बाहर वाली बन गई है, तो उसकी क्लिप दिखा दो, है ना। और जबकि पक्षपात क्या हुआ कि जब विशाल के लिए ये सब मैटर हुआ था तो घर में कमेटी बिठाई गई, सबसे पूछा पछाई की गई, तो पब्लिक ने तो सब कुछ देख ही रखा था। कम से कम घर के अंदर जिनको डिसीजन देने के लिए आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उनको एक क्लिप दिखा देते, वो नहीं दिखाया क्या? क्यों? क्योंकि दिखा देते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, तो फिर कंट्रोवर्सी कैसे होती, फिर तारीफ़ नहीं हो जाती बिग बॉस के घर में, हाँ देखो सही चीज़ गया, सही चीज़ की गई। उस पूरे मैटर को एक स्पेशल केस दिखा दिया गया। भाई हिंसा हुई है, उसको स्पेशल केस कैसे दिखा सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होना चाहिए था कि रूल तोड़ा गया है, उस पर सज़ा दीजिए, लेकिन और वो जो क्लिप थी वो क्लिप दिखाइए, फिर डिसीजन दीजिए। लेकिन ये सब करते तो फिर नहीं कर सकते थे ना। फिर इतना शो हिट कैसे होता जो इतना बोरिंग हो रहा था। खैर ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। पूरा शो ख़त्म हो गया, कल डाई एंड हो जाएगा इसका, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल जियो सिनेमा की रेटिंग कम हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं लव कटारिया के बाहर आने का, कि उसको बेईमानी से बाहर निकाला गया। तो बेईमानी से तो बहुत लोगों को इस सीज़न में सभी लोगों को बेईमानी से निकाला गया है, क्या विशाल, क्या शिवानी, क्या लव, है ना। तो शुरू से देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि जब वोटिंग से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो घर के अंदर जो लोग हैं उनको पावर दे दी जाती है, जो जिस पर्सन को बाहर निकालना उसके अगेंस्ट में जो लोग हैं उनके हाथ में पावर दी जाती है कि वो इसको घर से बाहर कर दें। ऑप्शन ही नहीं दिए जाते हैं कि कुछ और डिसीज़न ले सकें, या ऑप्शन ही इस तरह से दिए जाते हैं कि उन्हें उस व्यक्ति को बाहर करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं हो। एक उनका फेवरेट होगा ऑप्शन में, एक उनका विरोधी होगा, तो वो विरोधी वाले को ही बाहर करेंगे, 100 की सीधी बात है। तो इस तरह से ये गेम जो खेला गया ये प्लेयर्स ने आपस में नहीं खेला, बल्कि बिग बॉस ने बैठे बैठे खेला है। ये गेम्स प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, इसका पूरा आनंद जो गेम का लिया है वो सिर्फ बिग बॉस ने लिया है। तो देखते हैं, फ़िलहाल कल देखते हैं क्या होता है। बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।